औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारे स्टूडेंट्स कैसे हैं बेटा? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 18 से। इससे पिछला लेक्चर जो है वो अगर किसी ने नहीं सुना तो वो सुन लें बेटा, ये उसी का पार्ट है, पार्ट 2 है ये फ़िज़िकल एवेल्यूएशन पढ़ना हमने। वो हम पढ़ रहे थे इवेल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, उसके 4 तरीक़ाकार थे। तो पहले वाला था ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्यूएशन, तो मैंने वो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिया हुआ है। तो आज दूसरा हमने पढ़ना है फ़िज़िकल इवेल्यूएशन। ये जो 4 हैं, बाकी के 3 बच गए हैं। एक तो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था, बाकी के जो 3 हैं वो आज मैं इंशाल्लाह इस लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। तो ये आज फ़िज़िकल इवेल्यूएशन पढ़नी है। फ़िज़िकल कहते हैं ज़ाहरी शक्ल और सूरत देखना। फ़िज़िकल कॉन्स्टेंट्स आर फ्रीक्वेंटली अप्लाइड टू अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स ऑयल, टेनाइन्स, शुगर ड्रग्स टू चेक देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी। वो बताना चाह रहा है कि जो फिज़िकल कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं किसके लिए? अल्कलॉइड्स के लिए। ऐसी अद्वियात जिनमें अल्कली पाई जाएगी क्या कहलाएंगे? अल्कलॉइड्स। तो इसमें अल्कली है या नहीं है तो क्या करेंगे हम? फिज़िकल एवेल्यूएशन। ग्लाइकोसाइड ऐसी अद्वियात जिनमें ग्लूकोज हो, ऐसी अद्वियात के अंदर ये देखने के लिए ग्लूकोज है या नहीं तो कौन सी करेंगे? फिज़िकल एवेल्यूएशन। वोलेटाइल ऑयल होते हैं बेटा ऐसे तेल जो उड़ जाएं, वो देखने के लिए भी फ़िज़िकल एवेल्यूएशन करेंगे। फिक्स्ड ऑयल कौन से होते हैं? ऐसे तेल जो ना उड़ें, उनकी एवेल्यूएशन के लिए उनके अंदर भी उनकी क्वालिटी और प्योरिटी चेक करने के लिए फ़िज़िकल एवेल्यूएशन करेंगे। टेनाइन्स हैं रंगदार मादे जो चमड़ा वगैरह रंगने के लिए यूज़ होते हैं बेटा। शुगर ड्रग्स ऐसी अद्वियात जिनमें शुगर पाई जाए। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स ऑयल, टेनाइन, शुगर ड्रग्स, इन सब को ये इनकी क्वालिटी और प्योरिटी चेक करने के लिए हम कौन सा तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे? फ़िज़िकल एवेल्यूएशन का तरीक़ाकार अख्तियार करेंगे। तो कहता है फ़िज़िकल कॉन्स्टेंट्स सच एज़, फ़िज़िकल कॉन्स्टेंट्स में क्या क्या चीज़ें देखेंगे हम? इलास्टिसिटी और टू फाइबर्स, जो धागे नुमा दवाइयाँ होंगी, अद्वियात होंगी, उनके अंदर लचक कितनी है? इलास्टिसिटी क्या हो? लचक देखेंगे। विस्कोसिटी ऑफ ड्रग कंटेनिंग गम्स, जो ऐसे गोंद जिनमें अद्वियात होगी उनकी गाढ़ापन क्या कितना है? विस्कोसिटी क्या होता है? गाढ़ापन, ये देखेंगे बेटा। स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज भी गोंद की एक किस्म है बेटा, ये स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। स्वेल का मतलब क्या होता है? फूल जाना, ये देखेंगे। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं बेटा फूलेंगी तो खालिश होंगी, नहीं फूलेंगी तो ना खालिश होंगी। इलास्टिसिटी होगी तो खालिश होंगी, इलास्टिसिटी नहीं होगी तो ना खालिश होंगी। गाढ़ापन होगा तो खालिश होंगी, गाढ़ापन नहीं होगा तो खालिश नहीं होंगी। तो इन चीज़ों से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इनकी क्वालिटी और प्योरिटी कैसी है। फिर लास्ट है बेटा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रूड ड्रग्स, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे बेटा। कई अद्वियात का मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने की का पॉइंट जो है दर्जा हरारत वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, और किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ऐसी दवाई जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा था और वो कम पे बॉयल होना शुरू होगी, इसका मतलब वो खालिश नहीं है। और ऐसी दवाई जो कम पे बॉयल हुई थी लेकिन वो बाद में देर में बॉयल हुई है, ज़्यादा दर्जा हरारत लिया है, तो इसका मतलब वो भी खालिश नहीं है। तो बेटा ये अद्वियात होती हैं, इनको देखा जाता है कौन सी दवाई खालिश है कौन सी नहीं है। तो ये पॉजिटिव फैक्टर भी हो सकते हैं, नेगेटिव फैक्टर भी हो सकते हैं। जो दवाइयाँ होती हैं हमें उनका पता होता है बेटा पहले से, वो हमारी फार्माकोपियाज़ की जो बुक्स हैं जो जिसमें अद्वियात बनाने के फार्मूले दर्ज होते हैं, उसमें उसकी बाकायदा विस्कोसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दर्ज होता है। अगर वो उसके मुताबिक ही बॉयल हो रही हैं, मेल्ट हो रही हैं, स्वेल हो रही हैं, गाढ़ी हैं, इलास्टिसिटी है, तो वो खालिश होगी। अगर नहीं होगी तो वो ना खालिश होगी। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? फिज़िकल इवेल्यूएशन। जैसे है बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस, स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस, इसमें यूवी, अल्ट्रावायलेट, आईआर, एनएमआर एंड मास, ये सारी की सारी टेक्निक हैं। ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस है, तज्जिया करना। एंड रेडियो इम्यूनो एसेज आर अप्लाइड, ये तरीक़ाकार हैं बेटा ये फ़िज़िकल एवेल्यूएशन करने के। ये तरीक़ाकार आपने इनके नाम ऐसे ही याद कर लेने। कोई पूछ लेता है कि फ़िज़िकल एवेल्यूएशन के अंदर कॉन्स्टेंट्स कौन से हैं, तो वो 4 जो मैंने पढ़ाए हैं वो लिख देने हैं। और अगर कोई पूछ लेता है फ़िज़िकल एवेल्यूएशंस के जो है वो किस तरीके से करते हैं, तो आपने बताना स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस के ज़रिए करते हैं और रेडियो इम्यूनो एसेज के ज़रिए करते हैं, ठीक है। और अप्लाई किए जाते हैं फ्रीक्वेंटली, आमतौर पर, टू चेक करने के लिए द फिज़िकल कॉन्स्टेंट्स ऑफ हर्बल ड्रग्स, जो जड़ी बूटियों से हासिल होने वाली अद्वियात हैं उनको
चेक करने के लिए, फिजिकल कॉन्स्टेंट्स को चेक करने के लिए ये दो टेक्निक्स हैं, कौन सी? स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस और रेडियो इम्यूनो एसेज, ये अप्लाई किए जाते हैं। फिर आ जाएगी बेटा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक सच एज पेपर क्रोमेटोग्राफिक, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक, ठीक है, HPLC एंड गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये सारी क्रोमेटोग्राफियाँ हैं बेटा, ये आगे सारी पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर्स में कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। अज्जा को अलहदा करने के लिए क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल की जाती है। इसकी कई सारी किस्में बेटा, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी सप्ली के पेपर में इनमें ये आ गया था, तो ये हम पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ आपने इसमें इनके नाम याद करने हैं सिर्फ, कि ये टेक्निक्स इस्तेमाल करी जाती हैं इन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि कौन कौन से इसमें कीमियाई अज्जा हैं प्रेजेंट इन क्रूड ड्रग, जो क्रूड ड्रग में मौजूद हों। जैसा कि बेटा ये देसी जड़ी बूटियों से हमें दवाइयाँ हासिल करते हैं, इसमें सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, पोटाशियम कितना है, दूसरे अज्जा कितने हैं, इनका हमें पता नहीं होता। जो अंग्रेज़ी अद्वियात होती हैं उनमें सारे अज्जा का हमें पता होता है कौन कौन से, उनके ऊपर बाकायदा इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, इतने % फ़लाँ चीज़, इतने % फ़लाँ चीज़ है। लेकिन क्रूड ड्रग के अंदर से भी ये पता चलाना, क्योंकि क्रूड ड्रग्स भी बेटा अब जदीद हो गया है, देसी अद्वियात का काम भी जदीद हो गया, उनमें से ये पता चलाना कि इसमें कौन कौन से केमिकल अज्जा हैं, तो उनके लिए क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक्स हैं, तरीक़ाकार हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने बताना है कि केमिकल अज्जा देखने कौन कौन से हैं, तो क्रोमेटोग्राफी करेंगे, और उनकी फ़िज़िकल कांस्टेंट देखने हैं तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक और रेडियो इम्यूनो एसेज, ये टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये था बेटा हमारा कौन सा फ़िज़िकल एवेलुएशन। उसके बाद नीचे आ जाएगा हमारा बेटा ये अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, ये दिखाया गया है पिक्चर में बेटा। ये अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, रेज से चलता है, शुआओं से। फिर आ जाएगा केमिकल इवेल्युएशन। केमिकल इवेल्युएशन में बेटा किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर कुछ भी केमिकल का पता चलाना, जैसे हमने अभी क्रोमेटोग्राफिक पढ़ा, तो उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो थे, कीमियाई अज्जा जो थे, उन्हीं का पता पेपर क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए लगाया जाता है। तो ये केमिकल इवेल्युएशन में हम पढ़ते हैं। केमिकल इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स, केमिकल इवेल्युएशन में शामिल हैं द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी, कि हम डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्योरिटी, मकदार और खालिशपन का ऑफ क्रूड ड्रग का थ्रू केमिकल टेस्ट के ज़रिए। कि केमिकल इवेल्युएशन में हम किसी भी दवाई के अंदर उसकी खालिश हालत का, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी का जो पता केमिकल टेस्ट के ज़रिए लगाते हैं। केमिकल टेस्ट फॉर अल्कलॉइड्स, इसमें केमिकल टेस्ट करते हैं हम अल्कलॉइड्स के लिए जिसमें अल्कली हो। देखो बेटा हमने वो फिज़िकल इवेल्युएशन भी इन्हीं दवाइयों के लिए किया था, अल्कलॉइड्स के लिए किया था, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोसाइड्स, अमाइनो एसिड्स। तो अब हमने इसमें केमिकल देखना है, तो इन्हीं दवाइयों का केमिकल टेस्ट करेंगे ताकि केमिकल का पता चल सके। अल्कली के केमिकल देखने हैं कि अल्कली है या नहीं, तो केमिकल टेस्ट करेंगे। अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती हैं, शुगर्स होती हैं, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, टैनाइंस क्या होते हैं, रंगदार मादे, वोलेटाइल ऑयल, वही तेल जोड़ जाते हैं, फिक्स्ड ऑयल ऐसे तेल जोड़ ना सकें। आर परफॉर्म्ड, ये परफॉर्म किए जाते हैं टू इंश्योर देयर क्वालिटी, ताकि इनकी क्वालिटी का पता लगाया जा सके। केमिकल टेस्ट करते हैं हम इनकी क्वालिटी का पता लगाने के लिए। फिर आ जाएगा बेटा ये टेस्ट हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं, ये केमिकल टेस्ट के नाम दिए गए हैं। ट्राईमेट्रिक टेस्ट ऐसे है, ईस्टर वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू एंड ऐश वैल्यू आर डिटरमाइंड इन केमिकल इवेल्युएशन। ये सारे के सारे केमिकल टेस्ट के नाम हैं। केमिकल इवेल्युएशन में सारे टेस्ट किए जाते हैं। कोई पूछ लेता मारूजी में तो ये कौन से टेस्ट हैं, तो आपने बताना ये केमिकल टेस्ट हैं। किसी भी दवाई में किसी भी केमिकल का पता लगाने के लिए केमिकल टेस्ट किए जाते हैं। ये कौन से हैं, ट्राईमेट्रिक ऐसे, ईस्टर वैल्यू, स्पोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड वैल्यू एंड ऐश वैल्यू। ऐश कहते हैं राख को बेटा, आर डिटरमाइंड इन केमिकल इवेल्युएशन। फिर आ जाएगा बेटा लास्ट वन है आपका बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। बायो का मतलब क्या होता है, जानदार, ठीक है। बायोलॉजिकल इवेल्युएशन, बायोलॉजिकल ऐसे इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट, ये ऐसे ख़ास किस्म के तजर्बात का एक किस्म है, कैरिड आउट ऑन इंटैक्ट एनिमल्स, जो हमें जो मुतलका जानवर हैं एंड एनिमल प्रिपरेशंस, और जो एनिमल्स के लिए जो हमने अद्वियात वगैरह तैयार करनी हैं उनके लिए किए जाते हैं। आइसोलेटेड लिविंग टिश्यूज़, और ये एनिमल प्रिपरेशंस हासिल कहाँ से की जाती हैं, एनिमल टिश्यूज़ से ही अलग की जाती हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म से ही अलग की जाती हैं। कैसे बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज़म से, जानदारों से ही जानदारों की दवाई तैयार करना क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन।
जैसे हम इंसुलिन है, इंसुलिन बैक्टीरिया से हासिल करते हैं या घोड़ों से हासिल करते हैं, वो क्या है बेटा, एनिमल हैं और एनिमल प्रिपरेशन है बेटा, हम भी एनिमल में ही आते हैं, एनिमल से ही एनिमल प्रिपरेशन करवाई है। अब घोड़े क्या हैं, जानदार, और इंसुलिन लगाई किसको जाएगी, इंसानों को, वो भी क्या है, जानदार। तो दोनों जानदार हैं, तो इसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल एवेल्यूएशन। बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन में ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का वो तरीक़ाकार है जिसमें हम मुतल्लिका एनिमल्स को देखते हैं। तो फिर आ जाएगा बेटा, सिंस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज द एसे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल एसे। ये सिंस नहीं है बेटा, ये साइंस है, लफ्ज़ उनसे गलत हो गया है, ये साइंस है। कहता साइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, साइंस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो इस्तेमाल है वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल एसे। बायोलॉजिकल एसे की तारीफ़ है बेटा ये कि साइंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी सिंस, ये लफ्ज़ सिंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड द एसे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एसे में इस्तेमाल करना, आर कॉल्ड बायोलॉजिकल एसे, बायोलॉजिकल एसे कहलाएगा। टेक्निक्स ऑफ बायोलॉजिकल एसे, बायोलॉजिकल एसे की तरीक़ाकार कौन कौन से हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवेल्यूएशंस की दो इकसाम हैं, क्वांटल एंड ग्रेडेड। क्वांटल मीन क्वांटिटी, मकदार, और ग्रेडेड मीन ग्रेडिंग, देखना है अच्छा है या बुरा है। फॉलोइंग आर द टेक्निक्स, ये मंदरजा झेल टेक्निक्स हैं, विच आर यूज, जो इस्तेमाल की जाती हैं इन बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन, बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन में ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स की। इसमें हम मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे, मैचिंग का मतलब दो चीज़ों को देखना है, एक अच्छी और एक बुरी। मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे कहलाएगा। इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल ऐसे, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे और मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे, ये चार टेक्निक हैं जो बेटा बायोलॉजिकल में इस्तेमाल की जाएगी। इनकी आगे तफसील बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर हम तफसील में पढ़े तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो आपने सिर्फ इनके नाम याद कर लेने हैं। ये देखा जाए तो नीचे बेटा ये आदमी जो है वो स्पर्म को टेस्ट कर रहा है। ये स्पर्म क्या होते हैं, जानदार होते हैं, और इनका पता लगाना जब किसी को बच्चे पैदा नहीं हो रहे होते तो ये स्पर्म की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर से ये पता लगाना कि कितने कारआमद हैं, कितने स्लगिश हैं यानी कि कमज़ोर हैं या बीमार हैं, और कितने डेड हैं, तो इन सब का पता लगाना ये क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल ऐसे कहलाएगा बेटा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। तो क्रूड ड्रग्स जो हैं, अद्वियात हैं, उनकी इवैल्यूएशन के तरीक़ाकार थे, इनकी सिर्फ तारीफ़ें याद करनी है आपने, और चार तरीक़ाकार थे इनके। तो पहला जो तरीक़ाकार था वो पिछले लेक्चर में दे दिया था, जो ऑर्गेनोलेप्टिक था, इवैल्यूएशन था, और इसके अंदर जो है वो केमिकल इवैल्यूएशन, फ़िज़िकल इवैल्यूएशन, केमिकल इवैल्यूएशन और बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन मैंने इस लेक्चर में पढ़ा दिया आपको। तो सबकी मैंने उर्दू भी समझा दिया बेटा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपने साथ के साथ इसको याद भी करना है, उर्दू सिर्फ समझ लेनी है और इंग्लिश में आपने इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।